ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के विषय संस्कृत में तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ। तृतीय पाठ यानी कि तीसरा पाठ जिसका नाम है वृक्षारोपणम अर्थात वृक्षारोपण। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते जाएंगे और अर्थ भी धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो जैसा कि पाठ का नाम वृक्षारोपण है, आप सभी को पता चल गया होगा। वृक्षारोपण यानी कि हम किस प्रकार से जो है पेड़ों को लगाएं, ठीक है ना, पौधों का रोपण करें, पेड़ों को लगाएं, ठीक है ना। तो किस प्रकार से हमारा वातावरण जो है शुद्ध होगा, ठीक है ना, हमें ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। ठीक है, तो रत्ना कहती है मातः यानी कि माता, नमो नमः तुम्हें नमस्कार है, ठीक है ना। रत्ना क्या कहती है, हे माँ तुम्हें नमस्कार है। माता कहती है नमो नमः पुत्री नमस्ते पुत्री, ठीक है ना। विद्यालयात यानी कि विद्यालय से, आगता आ गई, अश यानी कि हो, ठीक है ना। तो माता कहती है नमस्ते पुत्री विद्यालय से आ गई हो, ठीक है ना। तो रत्ना कहती है अद्य यानी कि आज, अहम यानी कि मैं, अतीव यानी कि बहुत अधिक, प्रसन्ना यानी कि प्रसन्न या खुश, अस्मि यानी कि हूँ, ठीक है ना। तो रत्ना कहती है आज मैं क्या हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है ना। माता कहती है किमर्थम, किमर्थम यानी कि किस लिए, प्रसन्ना यानी कि खुश, अस यानी कि हो। तो माता पूछती है तुम इतनी ज़्यादा खुश आज क्यों हो, ठीक है ना। तो रत्ना कहती है स्व यानी कि कल, ठीक है ना, स्व यानी कि कल, विद्यालय यानी कि विद्यालय में, ठीक है ना, वृक्षारोपणम यानी कि वृक्षारोपण, भविष्यति यानी कि होगा, ठीक है। तो रत्ना कहती है कल विद्यालय में क्या होगा, वृक्षारोपण होगा। मम यानी कि मेरे, कक्षायाम, ठीक है ना, मम कक्षाया छात्रा गीतम गायन्ति, मेरी कक्षा के छात्र क्या करेंगे, गीत गाएंगे, ठीक है ना। वयम यानी कि हम, एकाम हम सब, एकाम यानी कि एक, नाटिकाम यानी कि नाटक, करिष्यामः यानी कि करेंगे, ठीक है ना। तो रत्ना क्या कहती है कल हमारे विद्यालय में क्या है, वृक्षारोपण होगा। तो मेरी कक्षा के सभी छात्र क्या करने वाले हैं, गीत गाने वाले हैं और हम सब एक नाटक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो माता कहती है नाटिकाया कथा का अस्ति, तो माता कहती है जो तुम्हारा नाटक है उसकी कथा यानी कि कहानी, का यानी कि क्या, अस्ति यानी कि है। तो जो तुम्हारा नाटक है उसकी कहानी क्या है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ माता और रत्ना का क्या हो रहा है, आपस में वार्तालाप यानी कि बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो माता जब पूछती है कि जो तुम नाटक कर रहे हो उसकी कहानी क्या है, तो रत्ना कहती है नाटिकाया कथा अस्ति यत वृक्षा आजीवनम जीवानाम रक्षणम कथम कुर्वन्ति। रत्ना कहती है कि नाटक का जो कथा है वो क्या है, नाटिकाया यानी कि नाटक की, कथा यानी कि कहानी, अस्ति यानी कि है, क्या है, यत यानी कि वृक्षा यानी कि वृक्ष, आजीवनम यानी कि जीवन पर्यंत, ठीक है ना, जीवानाम यानी कि जीवों की, रक्षणम यानी कि रक्षा, कथम यानी कि कैसे, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं, ठीक है ना। तो नाटक का जो कथा है, नाटक की जो कहानी है वो यह है कि वृक्ष जो है आजीवन यानी कि जीवन पर्यंत जीवों की रक्षा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो माता कहती है शोभनम यानी कि बहुत अच्छा, तुम, ठीक है ना, कश्य यानी कि किसका, अभिनयम यानी कि अभिनय, करिष्यसि यानी कि करोगी। तो माता कहती है बहुत अच्छा। तो रत्ना से पूछती है माता कि तुम जो है किसका अभिनय करोगी, ठीक है। रत्ना कहती है अहम यानी कि मैं, वृक्ष रक्षकस्य यानी कि वृक्ष रक्षक, अभिनयम करिष्यामि मैं क्या करूंगी, वृक्ष रक्षक का अभिनय कर रही हूँ, ठीक है ना, या करूंगी। यदा जब, एक जन यानी कि जब, यदा यानी कि जब, एक यानी कि एक, जन यानी कि व्यक्ति, ठीक है ना, वृक्षम यानी कि वृक्ष, कर्तिष्यति यानी कि काटेगा, तदा यानी कि तब, अहम यानी कि मैं, वृक्षम यानी कि वृक्ष, रक्षामि मैं वृक्ष की क्या करूंगी, रक्षा करूंगी। तो माता कहती है, तो रत्ना कहती है कि जब कोई एक व्यक्ति वृक्ष काटेगा तो मैं क्या करूंगी, वृक्ष की रक्षा
करूंगी, ठीक है ना। तो मैं वृक्ष रक्षक का अभिनय कर रही हूँ, ठीक। तो माता कहती है साधु साधु, साधु साधु यानी कि वाह वाह, ठीक है ना। एतत एव उचितम अस्ति, एतत यानी कि यह, यही, ठीक है ना। उचितम यानी कि उचित, अस्ति यानी कि है, यही, यही उचित है या ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अस्माकम उत्तराखंडे तु वृक्ष रक्षाये चिपको आंदोलनम अभवत। अस्माकम यानी कि हमारे, उत्तराखंडे यानी कि उत्तराखंड में, तू यानी कि तो, वृक्ष रक्षा यानी कि वृक्ष की रक्षा के लिए, चिपको आंदोलनम अभवत। तो माता कहती है हमारे उत्तराखंड में तो वृक्षों की रक्षा के लिए क्या हुआ था, चिपको आंदोलन भी हुआ था, ठीक है ना। तो रत्ना कहती है माता यानी कि माता पूर्व भवती वृक्षारोपणम अकरोत, ठीक है ना। तो माता, रत्ना माता से कहती है कि माता पूर्वम भवती, पूर्व यानी कि पहले, भवती यानी कि आपने, वृक्षारोपणम यानी कि वृक्षारोपण, अकरोत यानी कि किया है। तो जो है रत्ना भी पूछती है कि माता क्या आपने पहले कभी वृक्षारोपण किया है, ठीक है ना। तो माता कहती है आम यानी कि हाँ, अहमपि, अहमपि यानी कि मैंने भी, मैती यानी कि मैती, ठीक है ना। वृक्ष, वृक्षस्य आरोपणम कृतवती, ठीक है ना। तो मैंने भी क्या किया है, वृक्षारोपण किया है। पुत्री त्वमपि बहु वृक्षाणम आरोप्य। तो आगे माता कहती है कि पुत्री, हे पुत्री, तुम भी, त्वमपि यानी कि तुम भी, बहु वृक्षाणाम यानी कि बहुत से वृक्ष, आरोप यानी कि लगाओ, ठीक है। तो रत्ना कहती है माता अहम विद्यालय प्रांगणे प्रवेश द्वारस्य समीपे मार्गम उभयत च पादपान रोपिष्यामि, ठीक है ना। तो रत्ना कहती है कि माता अहम यानी कि मैं, विद्यालय, विद्यालय प्रांगणे, विद्यालय के प्रांगण के, ठीक है ना, विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश द्वारस्य, प्रवेश द्वारस्य, प्रवेश द्वार के, समीपे यानी के पास, मार्गम यानी के मार्ग के, रास्ते के, उभयत यानी के दोनों ओर, ठीक है ना, दोनों ओर, पादपान यानी के पौधे, रोपिश्याम यानी के लगाऊंगी, मैं क्या करूंगी, विद्यालय के प्रांगण के जो प्रवेश द्वार है उसके समीप जो मार्ग है उसके दोनों तरफ क्या करूंगी, पौधे लगाऊंगी, ठीक। तो माता कहती है शोभनम यानी के ठीक है, बहुत अच्छा। तव कार्येन अहम बहु प्रसन्नताम अनुभवामि। माता कहती है तव यानी कि तुम्हारे, कार्येन यानी कि कार्य से, अहम यानी कि मैं, बहु यानी कि बहुत, प्रसन्नताम यानी कि खुश हूँ, ठीक है ना, खुशी, अनुभवामि यानी कि अनुभव कर रही हूँ, ठीक है। तो जो आपका ये तृतीय पाठ है वृक्षारोपणम, ठीक है ना। तो जो ये तृतीय पाठ वृक्षारोपणम है, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ठीक है ना। जो एकदम हरे भरे पेड़ हैं उनको काटना नहीं चाहिए, ठीक है। और जब भी हमें समय मिले हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहे, स्वच्छ रहे, ठीक है ना। और पर्यावरण जो है संतुलन में रहे और हमें जो ऑक्सीजन है, जो प्राणवायु जिसे हम कहते हैं, वो हमें पर्याप्त मात्रा में और शुद्ध, ठीक है ना, मिलता रहे, ठीक है। तो आप जो है वृक्षारोपण के बारे में और अधिक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने उससे। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।